सभी को नमस्कार। फिर से अपने चैनल वीएल क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत करते हैं। आज हम आपको जो बताएंगे ये जबरदस्त चीज बताएंगे, जो हिंदी 10 क्लास का हिंदी जो है उसका लेखक और पाठ जो है आपको हम इस तरह याद करा देंगे। आप मतलब कि उस पर हम जो जैसे याद करवाएंगे ऐसा नहीं है, वो आप उसी तरह याद करिए। आपको आपका मन है तो आप दूसरे तरफ से याद कर सकते हैं, मगर हम आपको ऐसा याद कराएंगे आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आइए 5 नंबर पूछता है, याद रखिएगा 5 नंबर कन्फर्म रहेगा। आप कोई प्रश्न उत्तर बनाइएगा, उसमें भी ये काम आएगा। इसलिए इस वीडियो को देखना अति महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा अति महत्वपूर्ण है। याद करना कैसे करवाना है हम पर छोड़ दीजिए, याद आपको करवा देना है। याद कैसे होगा वो हम पर छोड़ दीजिए, कैसे करवाएंगे याद। इसलिए ध्यान से देखिए। आते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। भीमराव अम्बेडकर है ना, भीमराव अम्बेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा। भीमराव अम्बेडकर को कौन नहीं जानता है कि वो जाति प्रथा को खत्म किए। पहले बेचारे वो कुआं पर जाते थे तो उस कुआं को धोना पड़ता था। कोई भी गरीब आदमी, कोई भी निचली जाति जो कुआं पर जाता था तो बड़े जाति वाले लोग उसको गंगा जी से धोवाते थे। स्कूल जाते थे, चौकी पर बैठते थे, चौकी को धोवाते थे। तो इसलिए भीमराव अम्बेडकर शपथ किए थे इस जाति प्रथा को हम समाप्त करेंगे, इस मजदूर प्रथा को हम समाप्त करेंगे। इसलिए भीमराव अम्बेडकर, विभाजन और जाति प्रथा। दूसरा में है नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा को आप याद रखिए, नागिन बिलोचन शर्मा। नागिन नाचे गली गली, नागिन नाचेगा गली गली। जिसको देख के अगर डस लिया तो 20 लगेगा कि नहीं। नागिन नाचे गली गली, नागिन नाचेगा तो नागिन अगर देख लिया किसी आदमी को डस लिया तो की लगता है उसको 20 लगता है। तो नागिन 20। नलिन बिलोचन शर्मा हो गया 20 का दांत। या नीलम, नलिन को याद करिए नीलम जी। 10 दे के 20, 10 दे के किस दा और 20 दे के मिस दा, गाना सुने हैं ना। इसलिए 20 दा के नीलम जी 20 दा, नीलम जी 20 दा। तो नलिन को याद रखिएगा नीलम, या बतेबे किए नलिन को याद रखिए नागिन। और नागिन नाचता है गली गली और किसी को डसता है, डसेगा तो 20 लगेगा, याद रखिए। आज हो गया। चलिए अगला है 3 नंबर, मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे। मैक्स माने क्या होता है, मैक्सिमम। क्रिकेट खेलते हैं तो कहता है सबसे बड़ा मैक्स माने सबसे ज्यादा छक्का। तो सबसे ज्यादा छक्का क्या मारे हैं, भारत का रोहित शर्मा मारे हैं। 364 रन जो बनाए थे, 264 रन बनाए थे, सबसे ज्यादा छक्का लगा था। सबसे लंबा छक्का मारने वाला भारत का है। सबसे अधिकतम मैक्सिमम मारने वाला कहाँ का है, भारत का है। तो मैक्स मूलर क्या हो गया, भारत से हम क्या सीखे। मैक्स माने छक्का सबसे ज्यादा, या मैक्स माने अधिक, याद कर लीजिए आप। मैक्स माने क्या, अधिक। तो भारत में सबसे अधिक नहीं होता है, चाय उत्पादन में सबसे अग्रणीय है, दूध उत्पादन में सबसे आगे है, सबसे ज्यादा मैक्स ज्यादा उपजाता है। तो आप दो तरह से याद कर सकते हैं। मैक्स सबसे ज्यादा, मैक्स छक्का भारत। कौन मारा, भारत। और चौथा देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून जब बढ़ता है तो एक बार बढ़ता है, 2 बार काटता है। उसको बार बार, 1 बार 2 बार नहीं, हजार बार काटना पड़ता है। हजारों नाखून जब बढ़ता है तो उसको हजार बार काटते हैं। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून जो 1-2 बार नहीं, 50-60 बार नहीं, हजार बार काटना पड़ता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला, गुणाकर मूले नगरी लिपि। गुणाकर मूले को गुनाया। गुना आपको याद, गुना सबसे ज्यादा तेज कर लेते हो बेटा तो नगर में जाके देखो। गांव छोटा कस्बे में क्या रखा है, नगर में जाओगे तुम्हारा औकात पता चल जाएगा कि तुम गुना में कितना तेज हो। गुना में तेज है तो नगर में जाके देखो, वहां पर मतलब जीनियस स्टूडेंट गुना करने के लिए रहते हैं बैठे हुए, है ना। तो गुना करो नगर में जाके, गुना करो नगर में जाकर। नगर मतलब नगरी लिपि। अगला क्वेश्चन है, अमरकांत। अमर कहाँ के रहता है, बहादुर। कहते हैं भगत सिंह अमर रहो, क्योंकि भगत सिंह अंग्रेज से लड़े थे, अंग्रेज को वो अपना टक्कर दिए थे, इसलिए बहादुर अंग्रेज है। सुभाष चंद्र बहादुर है, भगत सिंह बहादुर है, ये सब बहादुर आदमी है। इसलिए तो हम लोग कहते हैं अमर रहे। तो बहादुर आदमी क्या रहता है, अमर रहते हैं। बहादुर आदमी अमर रहते हैं। अगला, परंपरा का मूल्यांकन हो गया, रामविलास शर्मा। परंपरा का मतलब कि परंपरा का निभाना। परंपरा निभाना का मतलब हुआ कि हम मतलब हमारे बाबा जी
मतलब कि अच्छा समाज में अच्छा तरह से रहे, बिताए, तो हम बाबूजी भी बिताएंगे, हम भी बिताएंगे, हमारा बेटा भी। ये परंपरा का निभाना हो गया। तो इस सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान ने किए थे। परंपरा को कौन निभाए थे? पुरुषोत्तम मर्यादा राम भगवान ने किए थे। इसलिए रामविलास शर्मा, राम भगवान परंपरा का मूल्यांकन किए थे। चलिए आगे आ जाइए, आगे देखिए। चलिए आ जाइए, अगला है पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज तबला वादक थे, और तबला वादक में किसी से हार नहीं मानते थे, हमेशा जीत रहते थे, पराजय किसी से नहीं होते थे। तो बिरजू महाराज जीत में निखरता, हमेशा जीतते थे। तबला वादक के बहुत बड़ा कलाकार थे। हमारे गांव का भी एक बिरजू जी थे, वे बेचारे डेट कर गए। जो मशीन बनाते थे हमेशा उसमें विजय रहते थे, हमेशा जीतते थे, हार तो होता था ही नहीं। उसको एकदम जीत के बना के निखार देते थे उसको। और संस्कृति रहता है। और दही आपको निवास बेचना है। निवास माने घर होता है, दही जो है घरे घरे जाके बेचना है, निवास जाकर बेचना है, तभी तो बिकेगा, नहीं तो दही नहीं बिकेगा आपका। और कहता है, बुतरू में कहते थे हम लोग, साथ हो तो सतैतो, जहां सताएगा तो विश्वास ढह जाएगा। जहां साथ है तो सतैतो, सतैतो तो विश्वास तो है ढह जेतो। माँ तो ईश्वर से भी बढ़ के होती है। माँ जो होती है ईश्वर से भी बढ़ के होती है। सुजाता का शादी नगर में हुआ। सुजाता का शादी कहाँ जाके हुआ? नगर में सुजाता का शादी हुआ। और धरती कब तक घूमेगी सामर दैया? ए दैया जी, धरती कब तक घूमेगी? अरे जब तक भगवान चाहा। धन्यवाद। आप इसको सुबह शाम 2 बार सुन लीजिएगा, आप याद हो जाएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं। जय हिंद।